हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 11। इससे पहले 10 सेट ऑलरेडी करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड क्लाइव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ऑप्शन नंबर बी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी विवियन डिरोजियो। और ये आप याद रख सकते हैं कि हेनरी विवियन डिरोजियो एक एंग्लो इंडियन युवक थे और ये जो डिरोजियो हैं वो 1826 से 1831 ईस्वी तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक भी रहे थे। ठीक है, आप ये इतना याद रख सकते हैं कि ये जो है डिरोजियो वो एक एंग्लो इंडियन युवक थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज के एक अध्यापक थे। वो कब से कब तक? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1826 से लेकर 1831 तक ये हिंदू कॉलेज के अध्यापक भी थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए है बिठूर, ऑप्शन नंबर बी पुखराइयाँ, ऑप्शन नंबर सी बीबीघर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिठूर। तो 1857 का विद्रोह कानपुर से अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में किया गया था। आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह जो हुआ था कानपुर से, अंतिम पेशवा ये कौन के थे? तो ये किए थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में ये किया गया था। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि राशियों में कुल संख्या है, राशियों में कुल संख्याएं कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 11 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। अब ये टोटल कौन कौन सी राशियाँ हैं? तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि पहला जो है वो मेष राशि है, फिर दूसरा ये है वृषभ, ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर तीसरा है मिथुन, चौथा कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर, कुंभ और लास्ट में है ये मीन। ठीक है, और ये जो है प्रथम राशि में मेष राशि को रखा जाता है और अंतिम राशि में मीन राशि को रखा जाता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, कुद्रेमुख के खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मारमागांव से, मारमागोवा से या फिर कोचीन से, मंगलौर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मंगलौर। कुद्रेमुख के खानों से उत्पादित लौह अयस्क मंगलौर से निर्यात होता है और ये मंगलौर
कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ तो झारखंड और उड़ीसा में देश के कुल लौह अयस्क का 2/3 भाग से अधिक प्राप्त होता है। ओके। फिर भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो ये जापान में होता है। ठीक है, ये आप इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए ये विख्यात है। और आप ये एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि आसनसोल भी ये है पश्चिम बंगाल में। और ये भी क्या है? एक कोयला प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, ये भी एक कोयला प्रधान ये एक क्षेत्र है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए PSLV-9, ऑप्शन नंबर बी SSLV-7, ऑप्शन नंबर सी है LVM-3M4, या ऑप्शन नंबर डी GSLV-5। ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी LVM-3M4। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV-MK3 के नाम से भी जाना जाता था। ओके। और मैं आपको ये बता दूँ कि LVM-3M4 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो L4 हो गया लॉन्च, V4 व्हीकल और M4 मार्क, ये 3। ठीक है, आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी भारत और म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। जैसे कि ये है हमारा, ये पृथ्वी है और हम सभी जानते हैं कि टोटल 5 मंडल होते हैं, जबकि यहाँ पे पहला में होता है क्षोभ मंडल, दूसरा में समताप मंडल, तीसरा में मध्य मंडल, चौथा में आयन मंडल, और एक 5वां होता है, ये होता है बहिर्मंडल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब हम लोग एक और जान सकते हैं कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को हम लोग ये क्या कहते हैं, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और आप ये याद रख सकते हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165
मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, अथवा बोल सकते कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं और ऐसे वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है के राधाकृष्णन राव, ऑप्शन नंबर बी निरुपमा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए के राधाकृष्ण राव। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन नंबर बी अजय भट्ट, ऑप्शन नंबर सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर डी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव। और ये आप याद रख सकते हैं कि इस एलायंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक ज़रूरतों को समझना है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और यहाँ पे है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अब या पहले मुस्लिम सऊदी अरब के प्रिंस कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए रेना बरनावी, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान बिन सलमान, ऑप्शन नंबर सी एल्थिया गिब्सन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और ई छूट गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तान बिन सलमान। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वहाँ पे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले यहाँ पे होना चाहिए था अरब। ओके, अरब या पहले मुस्लिम सऊदी अरब के प्रिंस कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तान बिन सलमान। और ये कब बने थे? 1985 ईस्वी को। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन नंबर ए केन्या, ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इक्वाडोर। इक्वाडोर देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला एक पहला देश बना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RW का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनोज सोनी को, ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर डी है रवनीत कौर, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिला के भी मूल निवासी हैं, ये आप याद रख सकते हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो नया प्रमुख रवि सिन्हा को ही बनाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई?
ऑप्शन नंबर ए गुरु हरगोविंद को, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर। और ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, और ये गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मीन कैंप किस लेखक या लेखकों द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए हिटलर, ऑप्शन नंबर बी मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिटलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई, यानी कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1816 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1830 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी में। आप ये याद रख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन नंबर ए नंद, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है शुंग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, आप इतना ये याद रख सकते हैं, जो सिकंदर का समकालीन था, और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज भी कहा था। ये आप इतना याद रख सकते हैं, और ये शायद जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, इसलिए आप ये ध्यान से भी सुनिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गोवा, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो श्रवण बेलगोला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, और अब हम लोग बढ़ रहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। आप ये याद रख सकते हैं कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। और आप एक बात और याद रख सकते हैं कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा 1789 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1664 ईस्वी,
ऑप्शन नंबर बी है 1660 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1656 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1680 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1664 ईस्वी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और आप ये याद रख सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर हुआ था। ठीक है। और फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली कोठी ये कब स्थापित की थी? 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पे? तो ये सूरत में। ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी तत्कालिक बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तत्कालिक बंगाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी और यमुना, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी और सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये है इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्नियर पैमाना, ऑप्शन नंबर बी रिक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर सी बोफोर्ट पैमाना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रिक्टर पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं। तो आज हम 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अब आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, याद रखें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए थैंक यू। ओके बाय।